कि देश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की वजह से सेंटर्स बंद करने पड़े। टीकाकरण को लेकर मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमानी बताया। कहा 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई, इस संबंध में कोर्ट को पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी जाए। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। 30 जून को मामले पर अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने टीकाकरण अभियान के पहले 3 चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले टीका लेने वाली 1 डोज और दोनों डोज के साथ आबादी के प्रतिशत पर आंकड़ा मांगा है। इसमें टीका लगवाने वाली शहरी आबादी की तरह टीका लगवाने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के साथ आंकड़े मांगे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी जाए। तो एक विस्तृत जानकारी यहां पर मांगी है केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही जनता के लिए जो ये विषय है जो सबसे ज्यादा विचारणीय है, क्योंकि कोरोना से जंग जो है हम तभी जीत सकते हैं जब वैक्सीनेशन आगे बढ़े, क्योंकि कई ऐसे देश भी हैं जिनके उदाहरण हमारे सामने है जहां पर वैक्सीनेशन प्रभावी तरीके से हुआ और वैसे ही कोरोना के आंकड़े भी कम हुए। हालांकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब तक देश में 22 करोड़ से ज्यादा जनता को वैक्सीन लग चुकी है। तो ऐसे में आज ये अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और अगली सुनवाई 30 जून को होगा, जब इस पूरे मामले में जो कई आंकड़े हैं वो केंद्र सरकार को पेश करने होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 44 साल के लोगों को फ्री में वैक्सीन न देने के मुद्दे को भी उठाया और साफ तौर पर कहा कि ये केंद्र की मनमानी नीति है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल लगातार ये आमजन के बीच में भी था, राजनीति भी इस पर हो रही थी लगातार कि आखिर 18 से ऊपर के जो लोग हैं 44 साल तक के, उनको फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि 44 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे बात की जाए फ्रंटलाइन वर्कर्स की, सबको फ्री वैक्सीनेशन केंद्र की तरफ से दी गई। तो बहुत कुछ बातें लगातार, हलचल लगातार जारी थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दखल देना जो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को भी जाहिर करता है आमजन के लिए। तो आज ये अहम सुनवाई हुई, उसके दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर जो केंद्र सरकार है उसकी टीकाकरण नीति है क्या। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमानी भी बताया, जो बात अभी हमने आपको बताई भी कि किस तरीके से मनमानी इसको करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस पूरी सुनवाई के दौरान के कुछ और अहम पल भी आपको बताना चाहेंगे कि जो पूरी सुनवाई हुई इसमें वैक्सीनेशन अहम मुद्दा रहा, पर लगातार जिस तरीके से कोरोना के बाद ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई कि आखिर इसके लिए केंद्र के पास क्या पॉलिसी। तो वहीं राज्य सरकारों से भी पूछा गया आज की इस पूरी सुनवाई में कि आखिर राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन लगा रही है या नहीं। तो ये कई तमाम अहम मुद्दे रहे, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आमजन की सुरक्षा। तो वहीं आमजन का भी जरूरी है कि सतर्कता, संजीदगी और समझदारी का परिचय दे। पर ऐसे में केंद्र की नीति, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा और अहम रोल इस पूरे वैक्सीनेशन में है, वहीं कोरोना काल में भी है, ताकि आमजन के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन केंद्र की तरफ से फ्री नहीं होना, केंद्र की मनमानी नीति है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल जो आमजन के बीच में है कि जब 18 से 44 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार है, उन्होंने भी केंद्र सरकार को चुना, तो ऐसे में उनको फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है बड़ी अहम सुनवाई थी, और 9 मई को, मैं आपको साफ कर दूं कि 9 मई को केंद्र सरकार ने एक हलफनामा पेश किया था और उसमें ये सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट वैक्सीन करना और वैक्सीनेशन की नीति जो है वो एक एग्जीक्यूटिव का काम है, कार्यपालिका का काम है, सरकार का काम है, और इसमें कोर्ट के पास एक्सपर्टाइज इस चीज़ की नहीं है। और इसको यदि कोर्ट इस मामले में दखल देगा तो उससे स्थितियाँ, न्यायिक दखल से काफ़ी स्थितियाँ बिगड़ सकती है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 32 पेज का एक फैसला दिया है, उसमें इस सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि निश्चित रूप से हम नीति में दखल नहीं दे सकते, हम कार्यपालिका पर डोमिनेट नहीं करना चाहते, लेकिन हम नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उससे खिलाफ कोई नीति बनती है या उसके बारे में कोई नीति बनती है, उसको हमको समीक्षा करने का हमको मैंडेट है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय था
कि किस तरह से केंद्र सरकार ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं करे, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आज सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी बात, केंद्र सरकार की जो लिबरलाइज वैक्सीनेशन पॉलिसी है, खासकर जो 18+2 44 वाली, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आबादी देश की आती है और जिसको लेकर राज्यों पर छोड़ दिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इस पर नाराज़गी व्यक्त की है और इसको तर्कहीन और मनमाना करार दिया है। मैं बता दूं कि इस मामले में अभी फैसला नहीं हुआ है। इसमें 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का कुछ पॉइंट्स रेज करते हुए नया हलफनामा मांगा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो 35,000 करोड़ रुपया जो वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने बजट में रखा था, उसका अब तक क्या उपयोग हुआ है, और ये पैसा 18+ पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करने में क्या गुरेज है। दूसरा मैं बताऊं कि राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार ने छोड़ दिया। तो केंद्र सरकार से ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या राज्यों को अपने स्तर पर वैक्सीनेशन इंपोर्ट करने का, इवन बम्बई महानगर पालिका है वो भी इंपोर्ट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आपकी नीति में राज्यों और नगर पालिकाओं, नगर निगमों को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने का अधिकार है। दूसरा पूछा है कि थर्ड वेव जो आएगी उसमें बच्चों के लिए आपके पास वैक्सीनेशन का क्या इंतजाम है, ये भी एक अहम सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए नाराज़गी जाहिर की है कि 18+ का काम, पहले आपने 45+ तक का जो वैक्सीनेशन किया वो फ्री किया, उसके बाद आपने राज्यों पर छोड़ दिया। राज्यों को जो कोटा तय किया उसमें आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का दे दिया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी यदि मनमानी वसूली करेंगे तो आपके पास उन पर नज़र रखने के लिए क्या इंतजाम है। आप स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वैक्सीन का, तो जो पॉपुलेशन है वो यहाँ से वहाँ जाती है, तो आप उन पर किस तरह से नज़र रखें। हालांकि आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।